तो फ्रेंड्स न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो अनसीन वीडियो डे 79 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और आप लोगों को ज़्यादा मज़े से समझ में आएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी क्या क्या अनसीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला अनसीन जो है, यहाँ पे सना जिस तरीके से टकलू की बजा रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। क्योंकि ना सना की एक क्वालिटी बहुत ख़ास मुझे लगती थी कि वो हँसी हँसी में जिस तरीके के सामने वाले की लेग पुलिंग कर लेती थी ना, उसकी बजा डालती थी, वो बहुत कमाल की क्वालिटी थी शहनाज में। यहाँ पे टकलू जो है वो किचन एरिया से मतलब बाहर आके आवाज़ दे रहा होता है शहनाज को, कहता है कि मतलब प्याज काट दे। शहनाज बोलती है यार मैं ठीक नहीं हूँ, तो कहता है कोई नहीं, बस खाली प्याज काट दे, बस खड़े खड़े। तो कहती है शहनाज की यार मेरी आंखों में ऐसे ही दर्द हो रहा है, चल फिर तू बोल रहा है तो ले आ, तू प्याज ले आ। तो टकलू कहता नहीं अब तू आ जा, मैं भी तो टुंडा हो रखा हूँ ना, भारी चीज़ मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो तू आ जा यहाँ पे आके ही काट ले। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर ये जानबूझ के बुला रहा था शहनाज को। रीज़न ये था कि सना जो है ना, छिपकली और टकलू इन दोनों से बहुत ज़्यादा दूर कटने लगी थी एक तरीके से। ये चीज़ जो है फिर ये खुद बोलता भी है जब सिद्धार्थ घर के अंदर वापस आ जाता है तो शहनाज से कि तू मतलब क्यों ऐसे हम लोग के साथ नहीं बैठ रही थी। तब शहनाज वो चीज़ जो है एक्सप्लेन करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जानबूझ के बुला रहा था अंदर की किचन एरिया में, ये छिपकली भी है और ये शहनाज को इस वजह से वहाँ पे बुला रहा था कि इन दोनों का जो है पैचअप हो। क्योंकि शहनाज को जो वाइब्स आ रही थी ना, वो हम सभी जानते हैं कि क्या थी। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करी, इसलिए कहती हूँ कि वीडियोस ज़रूर देखिएगा और चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर नहीं मिल पाती है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है टकलू वही बुला रहा होता है। सना यहाँ पे बोल देती है, हंसते हंसते बोलती है यार इसको हमेशा जो है काम होता है, तभी ये मेरे पास क्यों आता है, कभी प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए भी आ जाया कर। और ये बातें सुन के ना मोमो जो है बहुत ज़्यादा हंसती है, खुश होती है और कहती है कि तू फिक्र मत कर, और देखना ये एक दिन जो है ना तेरे पास ही आएगा लौट कर। सना कहती है नहीं ये लौट के नहीं आएगा, और इसको जो चाहिए था पहले वीक से ही वो इसको अब मिल चुका है, तो बस इसका हो चुका है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है शहनाज बोलती है टकलू को, और मतलब एक तरीके से ताना देती है, लेकिन टकलू उसका रिप्लाई नहीं कर पाता कुछ, चुपचाप खड़ा हुआ सुनता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा ना मुझे इस टाइम पे ना छिपकली के ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि अंदर जब ये सब बातें शहनाज बोल रही होती है तो आवाज़ तो जा रही थी, ऑब्वियस सी बात है अंदर जा रही होगी शहनाज की आवाज़। तो ना छिपकली जिस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा वो बना रही थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि टकलू बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कॉन्वर्सेशन करे शहनाज के साथ। तो इन बातों को मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाकर वो वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पे ये मुंह सड़ा हुआ बना रही थी, टेढ़े मेढ़े सी शक्लें बना रही थी ये बातें सुनकर शहनाज की छिपकली। तो उस पर आप क्या कहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड अनसीन भी किचन से रिलेटेड इन्हीं दोनों से है। यहाँ पे जो है ना, इस टकलू को ये था लगता कि जो छिपकली है वो शहनाज से ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए यहाँ जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना मधुरिमा के साथ, पहले यहाँ पे टकलू कॉन्वर्सेशन कर रहा था, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सिर्फ और सिर्फ मक्खन लगाया जा रहा था, बटरिंग करी जा रही थी छिपकली को, और उसके एक तरह से कहिए आप बेबी सिटिंग जो होती है ना, वो टकलू कर रहा था छिपकली की। मतलब वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि वो जो है टकलू के बिना इस शो में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और जो रियलिटी थी वो हकीकत यही थी, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ पर इसका मुंह बना था। और टकलू जो है इसको ये कह रहा, मतलब पैम्परिंग करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है, और इसी वजह से मधुरिमा के साथ उस चीज़ को लेकर कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है। कहता है कि मतलब दो लोगों ने जो है पूरे घर की नाक में दम कर रखा था कि नहीं, तो वो हाँ हाँ बोलती है। और तो यहाँ पे ना कहता है कि शहनाज और मतलब छिपकली के बारे में बोलता है कि शहनाज और माहिरा जो है सबसे ज़्यादा सबके नाक में दम करे हुई थी। और जो है इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको मेरी भी ज़रूरत नहीं है इस शो में, जब ये अकेली जो है सारे घर के ऐसी की तैसी कर रखी थी इसने, तो मेरी इसको कहाँ ज़रूरत है। बस ये होता है इस घर के अंदर कि एक इमोशनल जो है ना, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है एक तरीके से। आप उस चीज़ के लिए एक बंदा अगर आपका कोई होता है जिससे आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बस वही चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे
मैं जो हूँ, मैं इसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं सबकी बजाता रहता हूँ और फिर सिर्फ एक को छोड़ के तो मेरे से कोई बात ही नहीं करेगा। अगर ये ना होगी तो मैं इससे किससे बात करूँगा, मेरे से कोई नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये बता रहा होता है रामलाल, फिर आता है उसको भी ये चीज़ें बता रहा होता है। तो रामलाल यहाँ पे कहता है पता है क्या, इसका नाम जो है ना माहिरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टकलू बोलता है कि इसने जो है, माहिरा ने उसकी बुरी तरीके से किलसा दी। तो यहाँ पे रामलाल कहता है कि इसका नाम माहिरा नहीं, इसका नाम ना न्यूक्लियर होना चाहिए। और ये बात सुन के जो ये छिपकली जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, मंद मंद मुस्कुराती है, जिस पे यहाँ पे टकलू और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलता है कि भाई ये है, ये बंदी ऐसी है और इसीलिए मैं इसके साथ हूँ। मतलब इसको इतना ज़्यादा पैम्पर, इतनी ज़्यादा बेबी सिटिंग करते देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा उलझन मचती है। इसी वजह से ये बंदा जो टकलू जो है ना, ये पहले बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जब से इसने सिर्फ और सिर्फ बेबी सिटिंग करना शुरू किया ना, तब से इसका गेम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि ये बिल्कुल नल्ले से भी नीचे चला गया, वरना ये टॉप 3 में मेरे हिसाब से होना चाहिए था। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट आंसर आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये टकलू और छिपकली दोनों बैठे हुए गार्डन एरिया में, बाकी घर वाले भी हैं। और यहाँ पे जो फटती है ना टकलू की, मतलब जैसे ही यहाँ पे बग्गा बोलती है कि यार मुझे ये लगता है कि उसको भी आ सकती है वो भी घर के अंदर, नाम भी नहीं लेती वो बंदी। और फिर बस तुरंत यहाँ पे टकलू बोलता है कि तू उंगली क्यों कर रही है, मतलब इतनी बुरी तरीके से डर जाता है ना, घबरा जाता है। बात यहाँ पे हो रही होती है आकांक्षा के बारे में। बग्गा बोलती है कि आकांक्षा भी मतलब घर के अंदर आ सकती है, और इसकी बैंड जो बजती है, इसको ये लगता है कि अरे यार कहीं ये बातें जो है सच में सुन के जो बिग बॉस घर के अंदर उसको भेज देंगे तो मेरी क्या हालत होगी, मेरी तो वाट लग जाएगी। तो ये चीज़ के डर से ना इसका चेहरा जो वो बन रहा था, जिस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहे थे चेहरे पे, वो साफ तौर पे टकलू के देखने में समझ में आ रही थी। और ये कहीं ना कहीं सच भी था। आकांक्षा अगर घर के अंदर आ जाती ना, तो इसका गेम तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना वो ओपन हो जाती। जितना ये गेम खेल रहा था ना, वो सारा खुल जाता है यहाँ पे। लेकिन आकांक्षा की मैं ये कहूँगी कि वो समझदारी ही थी जो वो घर के अंदर एंटर नहीं हुई, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर वो घर के अंदर आएगी तो जो टकलू की बातें बनेगी, उसके साथ उसकी भी बातें बनेंगी। तो कहीं न कहीं वो अपनी उस तरीके की रेपुटेशन नहीं करना चाहती थी, ख़राब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो घर के अंदर एंटर नहीं हुई और वो टकलू के बारे में भी सोच रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे बार-बार ये बातें हो रही थी, तो यहाँ पे बोलता है कि यार घर के अंदर जो है अभी प्रेज़ेंट की चीज़ें दिखानी चाहिए ना बिग बॉस में, पास्ट की चीज़ें क्यों दिखाएँ? तो यहाँ पे बोल भी देती मधुरिमा कि पास्ट नहीं है, वो तुम्हारा प्रेज़ेंट है। तो वो कहता नहीं, वो मतलब मैं उससे 4 महीने से 3 महीने से मिला नहीं हूँ ना, तो इसलिए वो पास्ट हो गया। तो मतलब सारे लोग जो है यहाँ पे समझ रहे होते हैं कि ये क्या खेल खेल रहा है। तो मधुरिमा कहती भी क्या वो अभी प्रेज़ेंट में मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो वो बोलता है नहीं, प्रेजेंट में ये है, मतलब इसको बोलता है कि ये मतलब, तो एज अ फ्रेंड बोलता है, फिर उसके बाद ये है बोल के फिर एज अ फ्रेंड बोलता है। तो कहती है कि वो तो फ्रेंड है ना, लेकिन मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विशाल भी बार बार बोल रहा होता है कि इसका जो प्यार है ना, मैंने 3-4 प्यार देखा है। तो मतलब ये फ्लर्टिंग करता था, और इसके रिलेशनशिप के बारे में विशाल को भी बहुत अच्छे से पता था, और ये जो गेम खेल रहा था उसके बारे में विशाल बहुत अच्छे से जानता था। और यहाँ पे बात हो रही होती है कि अगर तेरी टी शर्ट जो है वो आना बंद हो जाएगी, ये बोलती है जहरीली वाली, तो समझ लेना कि उसको बाहर कोई पसंद आ गया। क्योंकि टकलू बोलता है कि अगर उसको कोई बाहर पसंद आ गया हो इतने बीच में, तो यहाँ पे वो बातें हो रही होती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मधुरिमा बोलती है कि अगर मतलब वो जा भी रही होगी तो तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा प्यार नहीं था तो उससे क्या मतलब, तू टाइम पास कर रहा था। तो कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो कह रही मधुरिमा कहती है तो फिर तू उसको रोकेगा नहीं? तो कहता नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। रोकने का क्या फ़ायदा, आप लोगों ने इतना ज़्यादा एक दूसरे को रोका और देखा क्या हुआ, क्लेश मचा हुआ ना। मधुरिमा और विशाल के बारे में एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ पे मधुरिमा वही कहती है कि हमने तो एक दूसरे को रोका ही नहीं, बात तो वही है। तो यहाँ पे ना इन लोगों की क्या सोच थी वो ये लोग जाहिर कर रहे थे। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।